हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन्स मैजिक कोचिंग, जहाँ पे हम ब्रेन के मैजिक से आपकी एजुकेशन को आसान बनाते हैं। आज हम करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों के बारे में हम पूरा कवर करेंगे और इनको समझेंगे कैसे हम इसको निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। आप इसके बाद इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाले। तो आइए समझते हैं। देखो, एक्सो एक्सो कैसे शुरू होता है? ई एक्स से। ई एक्स से देखो एक और वर्ड आता है एग्जिट। ई एक्स से क्या आ रहा है? एग्जिट। ऐसी रिएक्शंस देखो, जो थर्मिक, थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मिक होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें से हीट एग्जिट होती है, निकलती है, उनको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। और देखो, एंडो एंडो कहां से शुरू हो रहा है? ई एन से। तो ऐसी रिएक्शन एंडो में क्या आ रहा है? एंटर। एंडो एंटर, एंडो एंटर। और थर्मिक मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एंटर कर रही है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आइए इनको आगे समझते हैं। देखो, ये यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है और जो हीट है इसमें से निकल रही है, हीट बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट निकल रही है उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट की एंट्री हो रही है उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब हीट की एंट्री, एंटर। ठीक है, आगे इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। देखो, यहाँ पे समझ लेते हैं पहले तो। इनकी डेफिनेशंस को हम समझ लेते हैं। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट टू इट्स सराउंडिंग। जिस जैसे रिएक्टेंट्स में से जब रिएक्शन हुई और जब प्रोडक्ट बना और साथ के साथ क्या निकला? एनर्जी निकली। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ही हीट होती है। इनको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हम क्या क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम ग्लूकोज ले रहे हैं। कोई भी चीज है हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में ही टूटती है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये जब इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। ये रिएक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये रिएक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये एनर्जी क्या कौन सी बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एनर्जी निकल रही है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां पे एनर्जी निकल रही है इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आगे चलते हैं। तो एक और इसका एग्जांपल कंबशन। कंबशन क्या होता है? किसी चीज ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में चलना, दैट इज कॉल्ड कंबशन। देखो, जब भी कोई फ्यूल है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, H2O प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी ही हीट है। हीट लाइट एनर्जी एक ही बात है। और देखो, जैसे मीथेन, ये हमारा मीथेन है। मीथेन, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप पढ़ेंगे। मीथेन जब जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये CO2 बनाता है, H2O बनाता है और एनर्जी बनाता है। तो इस रिएक्शन में भी एनर्जी निकल रही है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे एनर्जी एग्जिट हो रही है, आउट हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है? देखो, इसको हम समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब आपस में रिएक्ट करती है तो ये लिक्विड HCl बनाता है और साथ में हीट निकलती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। Endothermic reaction, an endothermic reaction is a chemical reaction in which energy is absorbed from the surrounding, usually in the form of heat. तो heat की फॉर्म में जब भी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, तभी वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए इसके एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। देखो, इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। तुम सबको पता है। देखो, ये एक प्लांट है। प्लांट के नीचे एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम के थ्रू पानी क्या जाता है? यूनिडायरेक्शनल पानी ऊपर की तरफ जाता है। देखो, H2O ऊपर गया, H2O आया, पानी में H2O आया, सराउंडिंग से इसने CO2 लिया, CO2 सराउंडिंग से इसने ले लिया। और सनलाइट जब प्लांट के ऊपर पड़ती है, ये सब क्या करते हैं? सनलाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करती है। जो भी प्लांट का ग्रीन कलर का जितना भी पिगमेंट होता है वहीं पे ये क्लोरोफिल ट्रैप होगी। और यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होगी। जो सनलाइट होती है वो क्या होती है? लाइट एनर्जी। सनलाइट भी एक एनर्जी है।
तो इसमें रिएक्शन करवाने के लिए एक एनर्जी का यहाँ पे ऐड हुआ है, एडिशन हुई है एनर्जी की, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। अगर सनलाइट नहीं होगी, जैसे प्लांट है, रात को उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि रात को उनको सनलाइट नहीं मिलती। तो यहाँ पे एक एनर्जी आई है जिसकी वजह से ये रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये अपना फूड खुद बनाएंगे, ये बनाएंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं और हम इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है रेस्पिरेशन से। तो ये अपने लिए भी ग्लूकोज यूज कर लेते हैं और बाकी का जो ग्लूकोज है उसका वो स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, जिसका यूज हम भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब सराउंडिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। आगे इसका एक और एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, हीट को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये रिएक्शन भी क्या है, जब इसको हीट करेंगे तो इसमें हीट की हमने क्या किया है, रिएक्शन करवाने के लिए हीट को दिया है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ये सब आपको इजिली समझ आ गया है। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।